आज अपन बात करेंगे देवणा गोत्र के बारे में। कब इस राजवंश की धुंधाड़ में स्थापना हुई और कैसे इस गोत्र का राजवंश धुंधाड़ से उजड़ गया और धीरे धीरे यहीं से मीणाओं का पतन होना स्टार्ट हो गया। देवणा गोत्र धुंधाड़ यानी कि जयपुर का सबसे बड़ा गोत्र है और सबसे ज्यादा गांव है इसके। जयपुर में कितने गांव है इसके? 52 गांव है। इस राजवंश की धुंधाड़ में स्थापना हुई थी 284 ईस्वी में। उस टाइम भारत में किसका शासन था? कुषाणों का शासन था। कुषाणों का शासन था और गुप्त काल का उदय हो रहा था। इस राजवंश का अंतिम राजा था, वो था राव ढेला। राव ढेला था। राव ढेला की हत्या युद्ध मैदान में मारा गया था। राव ढेला माच के राजा मैदाशिरा से युद्ध कर रहा था। किससे? मैदाशिरा से। तब राव ढेला मारा गया था। लेकिन राव ढेला का जो राज्य क्षेत्र था ना, वो बस्सी के पास में जर्र गांव और इसके पास में इनकी कुलदेवी का मंदिर बना हुआ, उसका नाम है ध्यावण माता। ध्यावण माता, ये रावढेला का शासन क्षेत्र था। यहां पर शासन करता था रावढेला। और रावढेला क्या था? मेवासा था। मेवासा, मैंने अब तक ना कई बार मेवासा शब्द का यूज लिया। मेवासा उसे कहते हैं जो पहाड़ी पर रहकर राज किया करते थे, उनको क्या बोलते थे? मेवासा राजा बोलते थे। और मीणाओं में अधिकतर राजा मेवासाई हुए थे। क्या हुए थे? मेवासा। जो पहाड़ी पर रहकर राज किया करते थे उनको क्या बोलते थे? मेवासा बोलते थे। मैदासिरा यहां से चला गया बस्सी वाले क्षेत्र से, रावढेला के क्षेत्र से। लेकिन इस क्षेत्र पर अधिकार किया था मेड़सी कछावा ने। किसने? मेड़सी कछावा ने। मेड़सी कछावा काकिल देव का भाई था। जो भी पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के सेकंड पेपर में पूछा गया था 2025 में कि काकिल देव ने किस मीणा राजा को हराकर जयपुर पर अधिकार किया था? मेड़सी कछावा ने तो हरा और काकिल देव ने हराया था भानुराव सुसाउत को। भानु राव सुसाउत को। ये भानुराव सुसाउत वही है जिसके पापा जी, जिनके पिता ने, सूर सिंह सुसाउत ने जयपुर का वृंदावन गोनेर का मंदिर बनवाया था। और ढेला के शासन, ढेला के राज्य पे किसने अधिकार किया था? मेड़सी ने। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ये बातें हो रही है 1152 से 53 ईस्वी के बीच की। मार्च में एक राजा था, उसका नाम था नातुशिरा। क्या नाम था? नातुशिरा। नातुशिरा की एक बेटी थी, इस राजकुमारी का नाम था शशिवंदनी। इस शशिवंदनी का स्मारक भी कहां बना हुआ है? मार्च में बना हुआ है। नातुशिरा की दो पत्नियां थी, एक से तो थी शशिवंदनी और एक से था मैदाशिरा। शशिवंदनी के 3 भाई थे, मैदाशिरा अकेला था। इससे शशिवंदनी की शादी राव भीमा से हुई थी। राव भीमा किसके पुत्र थे? राव ढेला के पुत्र थे ना। इन दोनों के आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी, और शशिवंदनी की हत्या कर दी थी। किसने? राव भीमा ने। राव भीमा ने। इससे ये मैदाशिरा इतना क्रोधित हुआ, किसने ठान लिया कि मैं युद्ध करूंगा। किससे युद्ध करूंगा? इससे, भीमा और भीमा के पापा से। और ये भी कम नहीं थे। इन दोनों के बीच में 1152 ईस्वी के आसपास युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये भीमा भी मारा गया। और भीमा के साथ साथ कौन मारा गया? इनके पिता ढेला।
मीणा इतिहास में ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इससे मीणाओं का पतन होना स्टार्ट हो गया और कछावा ने एंट्री मार ली थी समूचे भारत, समूचे जयपुर में। इस युद्ध में ढेला मारा गया था। ढेला की जब मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, ऐसा कहते हैं कि युद्ध मैदान से ढेला अपनी कटी गर्दन घोड़ी पर सवार होकर, ढेला की गर्दन काट दी थी मेधाशीरा ने, और वो घोड़ी पर सवार होकर अपनी कुलदेवी की तरफ जा रहा था। कहां जा रहा था? अपनी कुलदेवी। कुलदेवी कौन सी इनकी? मैंने बताया था, ध्यावण माता। युद्ध मैदान और कुलदेवी के बीच में रहा होगा 3 से 4 किलोमीटर जर, और इनके कुलदेवी के बीच में 3 से 4 किलोमीटर का अंतर था। जब कुलदेवी के मंदिर में पहुंचने वाला था, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले ही किसी महिला ने टोक दिया कि देखो, घोड़े पर बैठ के बाबा जा रहा जिसके गर्दन नहीं है। क्या नहीं है? गर्दन नहीं है। और वहीं राव ढेला की लाश गिर गई। आज भी इनकी पूजा होती है भूमिया बाबा के रूप में। किस रूप में? भूमिया बाबा के रूप में। देखो, ये भूमिया शब्द है ना, भूमिया से बना है, कालांतर में ये भूमिया ही भूमिया हो गया। और भूमिया शब्द का मीनिंग होता है भूमि प्लस गायों की रक्षा करने वाला। भूमि प्लस गायों की रक्षा करने वाला। कुछ तो रहा होगा ध्यावणा गोत्र के पूर्वजों में, जो युद्ध मतलब गर्दन कटने के बाद भी युद्ध मैदान में लड़ते रहे। ये मीणाओं का ऐसा शक्तिशाली राजा था जिसने कुषाणों के साथ व्यापार किया था। किसके साथ? कुषाणों के साथ। और काकिल देव और मेलसी कछावा ने चौहानों के साथ मिलकर राव ढेला की मृत्यु होने के बाद 5 से 7 साल बाद ही मेधाशीरा को युद्ध में हरा दिया था, और यहीं से मीणाओं का पतन होना स्टार्ट हो गया था। मेधाशीरा खूंखार और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से ही माच पर से मीणाओं का शासन चला गया। एक समय ऐसा खौफ था मेधाशीरा का दूधाड़ में कि ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा आसपास में रोता था ना, तो उसकी माँ कहती थी कि चुप हो जा वरना मेधाशीरा आ जाएगा। मात सुनाओ बाल का खौफनाक रणगात। लेकिन अपने ही रिलेटिव्स की हत्या करना, अपने ही रिलेटिव्स को युद्ध में हराने के बाद मीणाओं के शासन का पतन हो गया। फिर यहीं से आमेर पर अधिकार किया कछावा ने, उसके बाद में झोटवाड़ा पर किया, और गेटोर पे किया, और बलचाना पे किया। मेलसी कछावा ने बलचाना पे किया। नाहन को नहीं जीत पाए थे ये। नाहन थोड़ा पहाड़ी मतलब एक घने जंगल में बसा हुआ था नाहन, और नाहन के राजा ने मदद भी नहीं की 3 लोगों की, क्योंकि नाहन का राजा मेधाशीरा